दोस्तों आप जरा सोच कर देखिए कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में है और वो ना तो अभी पृथ्वी के पास है और ना ही चांद के, बल्कि उन दोनों के बीच में है। अब ऐसी स्थिति में मान लो कि स्पेस शटल में कोई प्रॉब्लम आ जाए और या फिर कहीं वो बीच में खराब हो जाए, तो उस केस में एस्ट्रोनॉट का क्या हाल होगा। आपको बता दे दोस्तों कि एक बार सच में ऐसा हुआ था और उस केस में वो 3 एस्ट्रोनॉट थे और उस शटल में सिर्फ 2 ही लोगों की ऑक्सीजन बची थी और रहने की जगह भी बस 2 ही लोगों की थी। अब उस केस में आखिर एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसा क्या किया, उनके साथ उस केस में क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मिशन था अपोलो 13, जो कि अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से काफी सुर्खियों में था। दरअसल 11 अप्रैल 1970 में अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। जब अपोलो 13 अर्थ की एटमॉस्फेयर से निकला तो कमांड मेंबर्स ये सोच रहे थे कि वो स्पेस शटल 3.5 दिन में मून पर लैंड हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक नंगी तार ऑक्सीजन चैम्बर को छू रही है। अब दोस्तों जब वो चांद के पास थे तब तक तो कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जब वो पृथ्वी से 3,20,000 किलोमीटर दूर थे और एस्ट्रोनॉट मून पर लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। अब दोस्तों एस्ट्रोनॉट को प्रेशर को स्टेबल करने के लिए एक बटन को प्रेस करना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे प्रेस किया तभी करंट उस नंगी तार से फ्लो होकर सीधा उस ऑक्सीजन चैम्बर में चला गया और इससे वो चैम्बर ब्लास्ट हो गया। अब टैंक 1 में भी छेद हो गया और ऑक्सीजन लीक होने लग गई थी। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरा शटल ही अपनी डेस्टिनेशन पास से भटक गया। अब लो पावर सप्लाई की वार्निंग लाइट ऑन हो गई और एस्ट्रोनॉट हैरान हो गए कि भला ये हो क्या रहा है। अब एक एस्ट्रोनॉट ने जब बाहर झांककर देखा तब उसे पता चला कि ऑक्सीजन लीक होने लग गई और तुरंत उसने कंट्रोल रूम में कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। कंट्रोल रूम पूरा हक्का बक्का रह गया और वहाँ पर सब यही सोच में पड़ गए कि अब किया तो क्या किया जाए, मिड स्पेस से उन्हें वापस कैसे लेकर आया जाए। आपको बता दें कि ऑक्सीजन स्पेस में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर पानी बनाती है और वही पानी एस्ट्रोनॉट पीते हैं। इसके अलावा फ्यूल सेल को चार्ज भी ऑक्सीजन ही करती है, जिससे कि शटल में बिजली सप्लाई भी होती है। अब एस्ट्रोनॉट्स ने सभी कंपोनेंट्स को बंद कर दिया ताकि वो वापस अर्थ तक पहुंचने के लिए बिजली को सेव कर सकें और तीनों एस्ट्रोनॉट एक्वेरियस में चले गए, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 लोगों को 2 दिन के लिए ही जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन थी। अब तीसरे एस्ट्रोनॉट को कमांड मॉड्यूल में मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता था और एस्ट्रोनॉट ने फैसला किया कि वो अगर जिएंगे तो साथ ही में जिएंगे और अगर मरेंगे तो वो भी साथ में। अब सभी एस्ट्रोनॉट क्रिटिकल कंपोनेंट्स लेकर एक्वेरियस में चले गए, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ झेलना बाकी था। अब कंट्रोल रूम ने सोचा कि क्यों न एक्वेरियस की मदद से स्पेसक्राफ्ट को वापस लाया जाए, लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते कि एक्वेरियस अकेला इतना कैपेबल नहीं होता। इसीलिए कंट्रोल रूम ने मून की ग्रेविटी की मदद लेने का फैसला किया। दोस्तों ब्लास्ट के बाद स्पेसक्राफ्ट मून के पीछे जा रहा था और अगर ऐसा हो जाता तो शायद वो कभी वापस नहीं आ पाते। अब कंट्रोल रूम के सभी वैज्ञानिक घड़ी की टिक टिक के साथ कैलकुलेशन करने में जुट गए। अब एस्ट्रोनॉट ने वैसे ही किया जैसा जैसा कंट्रोल रूम वाले कह रहे थे और स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में तो वापस आ गया था। डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली थी। डिहाइड्रेशन और ठंड की वजह से क्रू मेंबर्स की हिम्मत जवाब देने लग गई थी। एक्वेरियस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ने लग गई थी और इसके बाद सबसे मुश्किल काम था अर्थ के अंदर एंट्री मारना। अब गाइडिंग सिस्टम को बिजली की कमी की वजह से ही बंद कर दिया गया था और इसीलिए उन्हें मैन्युअली अर्थ के अंदर जाना था। दोस्तों अर्थ के अंदर एंट्री का एंगल 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए और अगर एंगल इससे कम हुआ तो एटमॉस्फेयर स्पेस शटल को दोबारा स्पेस में ढकेल सकता है और अगर एंगल ज्यादा हुआ तो वो स्पेस शटल को हवा में ही तिनके की तरह बिखेर सकता है। अब इस एंगल को अचीव करने के लिए काफी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उनकी ये मेहनत रंग लाई और फाइनली एंगल परफेक्टली सेट हो गया और सभी चीजें एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई और 17 अप्रैल के दिन पैराशूट की मदद से पैसिफिक ओशियन में मौजूद समोआ आइलैंड पर वो एस्ट्रोनॉट सेफली लैंड हो गए। दोस्तों ये इकलौता ऐसा दिन था जब सोवियत ने अमेरिका की मदद करी और एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए अपने नेवी जहाज भेजे और कुछ इस तरह उन एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान बचाई।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।